बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का षष्ठ स्कंध चल रहा है और 2 अध्याय हो चुके हैं। आज तीसरा अध्याय 6वें स्कंद का। अथ तृतीयो अध्याय। वृत्तासुर का देवलोक पर आक्रमण, बृहस्पति द्वारा इंद्र की भर्त्सना करना और वृत्तासुर को अजेय बतलाना। इंद्र की पराजय। त्वष्टा के निर्देश से वृत्तासुर का ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत होना। व्यास जी बोले, हे राजन, वेदों में पारंगत ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर महाबली वृत्तासुर रथ पर सवार होकर इंद्र को मारने के लिए चला। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वृत्तासुर को महान बलशाली जानकर उनकी सेवा के लिए आ गए। इंद्र के दूत उसे युद्ध के लिए आया देखकर शीघ्रतापूर्वक इंद्र के पास आकर संपूर्ण वृत्तांत और उसकी गतिविधि बताने लगे। दूत बोले, हे स्वामिन, वृत्त नाम का आपका बलवान और दुर्धर्ष शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। पुत्र शोक से संतप्त और क्रोधाभिभूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अभिचार कर्म से उसे उत्पन्न किया है। हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मंदराचल के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाला वह वृत्तासुर घोर गर्जन करता हुआ अब शीघ्र यहाँ आ रहा है। इसी बीच अत्यंत भयभीत देवगण वहाँ आकर के दूतों की बात सुन रहे देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। गण बोले, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं। कौवे, गिद्ध, बाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार चींची कूची ऐसे शब्द कर रहे हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल अश्रु की धाराएं नीचे गिर रही हैं। हे महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोती हुई राक्षसियों का महाभयानक शब्द सुनाई देता है। हे मानद, हवा के बिना ही ध्वजाएं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाली स्त्रियां निकल जाओ, घर से निकल जाओ, ऐसा कहती हुई घर घर में घूमती हैं। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्रियों को भयभीत करती हुई भयानक राक्षसियां स्वप्नों में उनके बाल नोचती हैं। हे देवेंद्र, इसी प्रकार भूकंप और उल्कापात आदि उपद्रव भी हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में सियार रुदन करते हैं। गिरगिटों के समूह घर घर में उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वथा अनिष्ट के सूचक अंग प्रस्फुरण आदि भी होते हैं। व्यास जी बोले, उन लोगों का यह वचन सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपने मनोगत बात पूछी। इंद्र बोले, हे ब्रह्मन, ये भयानक अपशकुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियाँ चलती हैं और आकाश से उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ, विघ्न का नाश करने में समर्थ, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले ओम हरे और देवताओं के गुरु हैं। इसलिए हे विधानज्ञ, आप हमारी शांति के लिए शत्रुओं का नाश करने वाला कोई शांति कर्म कीजिए। जिस प्रकार मुझे दुख ना हो, आप वैसा कार्य कीजिए। बृहस्पति बोले, हे सहस्र नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया? पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचारपूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरे को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली है। उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हो गया। वृत्त नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवध्य है। बहुत से दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्र तुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। दुर्धर्ष तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाते हुए चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ कोलाहल मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो उठे। तब उन्होंने सेवकों की सेना तैयार करके
करने का आदेश दिया। पशुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, आदित्यों, पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर यहाँ शीघ्र आ जाएं, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। वैसे ही अन्य सभी देवता भी हाथों में शस्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर वृत्तासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों से सुशोभित रमणीय तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तरवर्ती पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मानसोत्तर पर्वत पर आकर संग्राम किया। तब गदा, तलवार, परेघ, पाश, बाण, शक्ति और परशु आदि युद्ध शास्त्रों के द्वारा वृत्तासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्यों और विशुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी वह युद्ध मानव वर्ष की गणना से 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुदगण पलायन कर गए। इसी प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वे सभी युद्ध से निकल भागे। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते देखकर वृत्तासुर भी प्रसन्नतापूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया है। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। वे सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए, जैसे सिंह से डरकर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गए। मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। सभी देवता भयभीत और युद्ध श्रम से क्लांत होकर भाग गए। भयभीत इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गया। व्यास जी बोले, पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया, मेरा मानसिक संताप चला गया है। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया है। हे पुत्र, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे महाभाग, अब तुम दृढ़तापूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। किसी का भी विश्वास मत करना, वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है। तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तप से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तप से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त कर तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले वे ब्रह्मा जी तुम्हें अभीष्ट वरदान देंगे। विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृत प्राप्त कर तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्रघाती के प्रति वैर बना हुआ है। न मुझे शांति प्राप्त होती है और न ही मैं सुख से सो पाता हूँ। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे वृत्र, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। व्यास जी बोले, तब पिता का वचन सुनकर वृत्तासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगलकारिणी देव नदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़तापूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वह दृढ़ भाव से आसन पर बैठा रहा। उसे तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र चिंता से व्यग्र हो उठे। तब उसके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गंधर्वों, अत्यंत ओजस्वी यक्षों, नागों, सर्पों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं और अनेक देवदूतों को भेजा। उन मायावियों द्वारा तप में विघ्न के लिए भली भांति उपाय किए गए, किंतु परम तपस्वी त्वष्टा पुत्र वृत्त ध्यान से विचलित नहीं हुआ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे ब्रह्मणः समराधनाय त्वष्ट्रा व्रत्रोपदेश वर्णनम नाम तृतीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।